नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 में। एक धमाकेदार वीडियो है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है DRDO लेकर आ रही है और ये वैकेंसी ऐसी है डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप इंटरव्यू जाकर देंगे गिवन डेट्स पे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो फुलफ़िल होना ही चाहिए। तो इस तरह की जॉब की वैकेंसी सिर्फ एग्ज़ाम अलर्ट ही लेकर आता है आपके लिए, जो कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म आपको नहीं पहुंचा पाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की जानकारी से आपको बहुत ही अच्छे एक जॉब के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे DRDO जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता ही होगा कि ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो मिसाइल और जो है आर्म्स एमिनेशंस या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, सैनिक से रिलेटेड, वो सब ये बनाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि डायरेक्टली जाके आप इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें। जूनियर रिसर्च फेलोशिप से रिलेटेड है और जो है रिसर्च एसोसिएट से रिलेटेड है ये। तो जितने भी भारतीय नागरिक हैं, ऑफ कोर्स आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल होने चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए जो रिसर्च एसोसिएट है और जूनियर रिसर्च फेलो है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी है। HRA मेडिकल फैसिलिटी ये सब मिला के जो है 67,000 के ऊपर हो जाता है। और फेलोशिप का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का रहेगा। और साथ ही साथ जो JRF है, ठीक है, रिसर्च एसोसिएट तो है ही, JRF की जो है फेलोशिप ये भी जो है 2 साल के लिए और एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, एज़ पर SRF रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो है वॉक इन इंटरव्यू आपकी जोधपुर में होगी, राजस्थान में जो है। और इंटरव्यू के जो है डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी है इन फिज़िक्स, ठीक है, 2 वैकेंसी है। PhD आपकी होनी चाहिए फ़िज़िक्स में, और आपकी जो मास्टरी होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मटेरियल साइंस और न्यूक्लियर फिज़िक्स में। या फिर आपका जो है 3 साल का जो रिसर्च टीचिंग एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके मास्टर्स MSc होना चाहिए इन फिज़िक्स। स्पेशलाइजेशन वही है मटेरियल साइंस एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में, ठीक। यहाँ पे आपको 8 जुलाई को इस गिवन एड्रेस पे आपको पहुँचना है। दूसरा जो है रिसर्च एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, एक वैकेंसी इसकी है। PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, या फिर आपका 3 साल का जो रिसर्च ट्रेनिंग टीचिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ ME या MTech होना चाहिए, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में एटलीस्ट एक जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए साइंस साइटेशन इंडेक्स से रिलेटेड होना चाहिए। 8 जुलाई को ये भी वैकेंसी है। फिर JRF अगले दिन होगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप इलेक्ट्रॉनिक्स में से रिलेटेड है, एक वैकेंसी यहाँ पे है। ग्रेजुएट, देखिए ग्रेजुएशन भी सफिशेंट हो जाएगा। ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल कोर्स जैसे BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट डिवीज़न में आपके पास होना चाहिए। नेट और गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर एग्जिट हो जाएंगे अगर नेट गेट नहीं दिया है तो। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी रहेंगे तो और एडवांटेजेस होगा। ME MTech आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट डिवीज़न वहाँ भी होने चाहिए, ठीक है। एट बोथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में फर्स्ट क्लास में आपको पास होना चाहिए। 9 जुलाई को ये भी डेट है। और फिर JRF फिज़िक्स का है, यहाँ पे 2 वैकेंसी है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MSc चल जाएगा या फिर इक्विवेलेंट इन फिज़िक्स, और यहाँ पे नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। JRF कंप्यूटर साइंस में भी एक वैकेंसी है, ग्रेजुएट अगेन रिक्वायरमेंट है। BE BTech चल जाएगा। कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिवीज़न ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको चाहिए। तो आप साथ में डेट्स देखते रहिए। JRF केमिस्ट्री में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि काफ़ी सारा जो है वैकेंसीज़ है, काफ़ी टेक्निकल है, क्योंकि DRDO रिसर्च डिफेंस के रिसर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बहुत स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल फील्ड है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू जैसे मैंने बताया, तो इन दिए गए पते पर जोधपुर राजस्थान में 8 तारीख से वैकेंसी ये इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और 11 तारीख तक है।
तो आप 10 बजे की रिपोर्टिंग आपकी होनी चाहिए। एज आपकी जो है 35 साल, जो रिसर्च एसोसिएट का क्राइटेरिया है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप में 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो है 5 इयर्स और 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में लाना ज़रूरी है। ट्रैवलिंग अलाउंस, जेएनएस अलाउंस नहीं मिलेगी, यानी कि आपको इंटरव्यू जाना और आना खुद अपने खर्चे पे करना होगा। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं लाएंगे तो ऑफकोर्स उसका भी तो नहीं होगा इंटरव्यू, तो अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी साथ में कैरी करें। जो आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन आप साथ में कैरी करें, ठीक है। साथ ही साथ आप जो फ़ोटो कॉपी कुछ डॉक्यूमेंट्स के रखें, जैसे एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, सभी की आपको जो है फ़ोटो कॉपी आपको साथ में रखना होगा। और यहाँ पे बाकी जो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि किस तरह से जो है आपको इंटरव्यू के लिए जो है अप्लाई करना है, आपके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स की भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, और अन्य डिटेल, अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए किसी तरह की अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस दिए गए ईमेल आईडी पे डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वालिफ़िकेशन का फ़ायदा उठाकर इस अपने क्वालिफ़िकेशन के अनुसार बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि चूँकि कल हमारा है तो काम भी हमारा ही है। एग्ज़ाम अलर्ट और बीकॉन वाइब्स की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।